था थर्सडे की मतलब एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। आज के दिन का ट्रेड शेयर करना चाह रहा हूँ। और ऑप्शन में बाइंग करना मतलब इस समय मैंने चालू किया है एक नई स्ट्रेटजी के साथ, जो कि मेरे खुद के द्वारा मतलब डेवलप की गई है। तो उसकी मैंने टेस्टिंग शुरू की थी और करीब करीब 10 ट्रेड से ज़्यादा हो चुके हैं शायद। अभी मैंने पूरा देखा नहीं। मैंने इसमें 30 ट्रेड का टारगेट रखा है कि 30 ट्रेड पूरे करने के बाद इसका मैं एनालिसिस करूँगा और प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या बैठता है, कितना बैठता है, उसके हिसाब से मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। और इस पे मैं जो स्ट्रेटजी मेरी है वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के बेसिस पे है। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग अगर बुक पढ़ते होंगे तो मार्क डगलस जो है ट्रेडिंग इन द जोन, और उसमें जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में उन कई सारी उन्हें जो इम्पोर्टेंट 5 बातें बताई थी, उनमें से एक मतलब ये था कि जो अपना स्ट्रेटजी है, जो इसको एज कहते हैं, मतलब उसका सैंपल साइज़ कम से कम 30 होना चाहिए। 30 सैंपल साइज़ में अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट पे रहते हैं तो उसको आप अपना एज मतलब प्राइमरी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसके थ्रू आगे अपनी ट्रेडिंग जारी रख सकते हैं। उसमें आपको प्रॉफिटेबल ही मतलब लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा। तो वही 30 ट्रेडिंग डे जो है वो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। और उसके बाद अभी तक तो मेरा जो रेशियो आ रहा है वो बिल्कुल 80 से 90% तक आ रहा है 10 ट्रेड में ही। मतलब प्रॉफिट भी हो रहा है और स्टॉप लॉस भी हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, स्टॉप लॉस कम हो रहा है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि 30 ट्रेड जब मेरा कंप्लीट होंगे तो उसके हिसाब से ये पूरी मेरी जो स्ट्रेटजी है ये पूरी तरह से मेरे काम में आएगी। और अभी तो इसमें बिल्कुल अच्छा खासा मतलब चल रहा है काम। और आज का ट्रेड मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैं कितने बजे मैंने ट्रेड लिया। ये मेरा बाय का है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, डिटेल में अपन जाते हैं तो ट्रेड अपन का हुआ है 10:30 मिनट 53 सेकेंड में, मतलब 10 बजे अपना ट्रेड हुआ है। और उसके बाद एग्ज़िट कब हुआ है, ये स्टॉप लॉस लगाया था मैंने, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ट्रेड मैंने लिया था 46 रुपये में, मैंने इसको बाय किया था और 30 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था। मतलब वही 15-16 पॉइंट का मैं बताता हूँ कि मैं हमेशा 15-16 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में, वो भी बैंक निफ्टी ऑप्शन में, निफ्टी भी एक जैसा ही है, दोनों में ऑप्शन बाइंग में जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है वो अगर 15 पॉइंट 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो ये आप मान के चलिए कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर होने में देर नहीं लगती है। इसलिए ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये इसको तय किया था कि अगर 15 का स्टॉप लॉस, 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है तो 30 का भी होता है, तो अपन को क्यों 30 पॉइंट स्टॉप लॉस देने, जब स्टॉप लॉस मालूम है कि हो जाए तो क्यों 30 ज़्यादा। और हमेशा आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ और शेयर करूँगा, और मेरा एक सजेशन भी रहेगा कि आप अगर ट्रेडिंग में लंबे समय तक अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं और प्रॉफिट करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, अपना स्टॉप लॉस बहुत कम रखिए और अपना लॉस बहुत कम रखिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, सिर्फ अगर आप एक चीज़ कर दें कि अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि मार्केट जो है, मार्क डगलस जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी बुक की, वो बताते हैं और ऐसा होता भी रियल टाइम में भी होता है कि जो मार्केट है वो इरेशनल, मतलब वो उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने और हारने की, मतलब ट्रेड की जीतने और हारने की बराबर बराबर रहती है। बस अपन को क्या जीतने में अपनी मदद करता है, अपना जो रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस मतलब लॉस लेने की कैपेसिटी, ये दोनों चीज़ अपन को ट्रेडिंग करियर में बनाए रखती हैं। तो हमेशा कभी भी ये सोच के नहीं कि स्टॉप लॉस बड़ा रखेंगे तो वो ट्रिगर नहीं होगा और अपने साइड मार्केट जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं सोचिए। हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कम से कम 1.5-2 साल हो चुका है। मैंने हमेशा शुरुआत में बहुत गलतियाँ की, स्टॉप लॉस और इतना मतलब ऐसे रखता था, जब अगेंस्ट में जाने लगता था मार्केट तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और बढ़ाते जाता था कि मेरा ट्रिगर ना हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, जबकि वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती कहलाती थी। और उस चक्कर में मेरा एक ही दिन में आधे से 60% 70% कैपिटल जो है वो उड़ जाता था।
और अगली ट्रेडिंग के लिए मेरे पास पैसा नहीं बचता था। तो फिर उसके बाद मेंटल स्ट्रेस भी होता था, बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजी अलग अलग तरह की दिमाग में वो बनते थे। तो मैंने जब धीरे धीरे जाना समझा और उसके बाद जब शुरुआत की, तो अब मेरे एक चीज़ पे मैं पूरी तरह से कंट्रोल करता हूँ कि स्टॉप लॉस को अपना जो है बहुत कम रखना है। उसी के कारण अपन आगे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये अपन ने 46 रुपये में बाय की थी और 30 रुपये स्टॉप लॉस लगाया था। तो और ये एक्सपायरी का डे था, इसलिए मैंने तुरंत इसमें प्रॉफिट बुक किया। जैसे ही मुझे इसमें 450 500 का प्रॉफिट दिखा, मैंने इसको एग्ज़िट किया। एक लॉट से ही कर रहा हूँ मैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा लॉट नहीं है, एक लॉट से ही अपन इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं। ये मेरी टेस्टिंग है, जो मैं अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए इसमें ट्रेड लेता हूँ, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने इसमें बनाए हैं उनको फॉलो करते हुए इस पे ट्रेड लेता हूँ। तो 30 ट्रेडिंग डे के बाद मैं इसको एनालिसिस करूँगा कि ये कैसी, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट में रहा या लॉस में रहा। अभी तक तो मैं जितने भी ट्रेड किया मैंने इसमें प्रॉफिट पे ही था। एक दो स्टॉप लॉस हुए हैं इसमें, और वो भी 300-350 के करीब मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, मतलब उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेता हूँ एक लॉट से। तो ये मेरा आज का जो है ये ट्रेडिंग का डे है। और चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या देख के 10:30 बजे मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने ट्रेड लिया था, और क्या देख के मैंने किया है ये भी आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये कैंडल बनी है और उसके बाद नीचे का वॉल्यूम, ये दोनों मैं देख के यहाँ पे मैंने तुरंत कॉल बाय की थी, और बहुत ही आउट ऑफ द मनी 46 रुपये में बाय की थी। आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाली प्राइस चूज़ नहीं की थी। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। ये 10:30 बजे एकदम करेक्ट बनी हुई थी, और 10:30 जब बज रहे थे 53 सेकंड में मेरा जो है ऑर्डर प्लेस हुआ। और जैसे ही यहाँ पे गया, क्योंकि मार्केट गैप डाउन था, और जैसे ही यहाँ पे गया तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। उस समय 500 रुपये के करीब प्रॉफिट था। एग्ज़िट, इतने वॉलेटिलिटी थी, एग्ज़िट करते करते मतलब 450 रुपये में एग्ज़िट हुआ। और उसके बाद फिर देखिए मार्केट नीचे गया और वो कॉल की प्राइस बहुत कम हो गई थी। फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में मार्केट फिर से ऊपर गया। उसके बाद मैंने लैपटॉप बंद कर दिया था अपना, और ट्रेड वगैरह नहीं देखा था। अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तब मार्केट क्लोज़ होने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा यहाँ पे वो गया है। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपना स्टॉप लॉस छोटा रखें, और कभी ये ना सोचें कि बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो हिट नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन बहुत गहरी बात है और बहुत काम आती है ट्रेडिंग में। तो आज के ट्रेड में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन ये था कि मैं स्ट्रेटजी अपनी टेस्ट करने के लिए ट्रेड लेता हूँ। और जब भी कोई स्ट्रेटजी या कोई ऐसा कुछ अपने सेटअप आप बनाएं तो उसको हमेशा ही लाइव टेस्टिंग करें। बैक टेस्ट में अब बैक टेस्टिंग का ज़माना नहीं रहा, हमेशा लाइव टेस्ट करके उसको स्ट्रेटजी को परखें और जांचें, तभी जाके आप उस पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले पाएंगे। तो आज का ये ट्रेड था, और ज़्यादा इसमें कुछ कहना नहीं है, और जो भी है सब बता दिया मैंने। फिर अब कल अगर ट्रेड लेता हूँ तो फिर वीडियो बनाऊँगा, वरना। और सबको, आप लोगों को हैप्पी दिवाली। थैंक यू।